हजारीबाग आने वाले दिनों में कभी भी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग सकता है, चुनावी विगुल बच सकता है। ऐसे में हर दल में लोग पार्टी प्रत्याशी के रूप में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने में लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी के लिए डॉक्टर R.C. मेहता, रामचंद्र मेहता का नाम आता है। ये पूर्व विधानसभा चुनाव में दमदार उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहे थे। इन्हें चुनाव में 54,000 लगभग वोट जनता का मिला था और दूसरे स्थान पर रहे थे। इंडिया गठबंधन से इस बार चुनाव मैदान में प्रत्याशी का चयन कर चुनाव लड़ना है। डॉक्टर R.C. मेहता अपने समर्थकों के साथ जूलू पार्क स्थित मेहता कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से कहा, मैं पार्टी कार्यकर्ता हमेशा से जन कार्य में लगा रहा हूं। आगामी चुनावी दंगल में मेरी उम्मीदवारी बनती है। यदि पार्टी का निर्देश मिला तो मैं चुनाव लड़ने का दावेदार हूं। आगे कांग्रेस पार्टी आला कमान के निर्देश के आलोक में हमेशा कार्य करता रहूंगा। बैठक में B.K. मेहता, साजिद अली खान, दिलीप कुमार, C.P. दांगी, D.N. कुशवाहा, किशुन दयाल कुशवाहा, संजय दास, राकेश गुप्ता, दीपक जी एवं अन्य लोग शामिल रहे। पूरा परिवार हमारे साथ लगा हुआ था और नगर पालिका में जिस तरह हमें वोट मिला था, मनीष जी के बराबर करीब हमको वोट मिला था। इसलिए नगर पालिका वासियों को मैं अभिनंदन करता हूँ। जाति धर्म को करके निर्णय किया। तो साथियों, आप लोग से मैं ये कहता हूँ, आपका बड़ा भाई मैं राम हूँ और आप मेरे लक्ष्मण हैं। राम और रावण की हार का एक ही कारण था, क्योंकि राम के साथ लक्ष्मण जैसा भाई था, साथ में था, इसलिए राम ने जीता। और रावण की हार इसलिए हुई कि उनका भाई विभीषण उसके साथ नहीं था। इसलिए भाई, आप लोग मेरे भाई हैं और मैं समझता हूँ आप हमारे राम का लक्ष्मण साबित होंगे। इनके बाद में साजिद जी ब्रीफ करेंगे। साजिद अली खान हमारे जिला के शिक्षा माइनॉरिटी विभाग के जिला अध्यक्ष हैं और मैं यहाँ पे जो है उन लोग सभी के बारे में परिचय दे देता हूँ। ये हमारे एक टाइप का छोटे रत्न है, जिसे हो सकता है आप लोग जानते भी नहीं होंगे। ये यहाँ बैठे हैं हमारे सामने प्रोफेसर B.K. मेहता, ये पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर है और हमारे टीम में दिन रात एक साथ रहते हैं। दूसरे हैं संध्या कुशवाहा जी, ये मार्टन कॉलेज की प्रिंसिपल है। ये हमारे इसी हजारीबाग जिले की हैं और इनका भी मैं हम लोग अभिनंदन करते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ दिया। साजिद अली खान हमारे साथ कंधे में कंधे मिला करके चलते हैं और उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे बड़े भैया दिलीप कुमार जी, और ये हजारीबाग यहाँ मिशन अस्पताल के पास इनका घर है। उनके पिताजी रामेश्वर मेहता जी यहाँ पर 3 बार कांग्रेस से विधायक रहे थे और एक बार तो कामाख्या लड़ाई के खिलाफ लड़े थे, परंतु वहाँ पे उन्होंने अपना वो विड्रॉ कर लिए थे और वो विरोध जीते थे राजा के खिलाफ। दूसरा हमारे मौलाना साहब अजमल साहब है, जो टुकड़ा गाँव है, यहाँ पे पिछला इलेक्शन में इन्होंने हमें बहुत मदद किया, दिल से मदद किया। मैं नाम नहीं जानता हूँ, इसके बावजूद हम देखते थे, जहाँ रहते थे मेरे साथ रहते थे। अजमल साहब को जो है, हमारे बड़े भाई डॉक्टर C.P. दागी, आज इनका सेहत ठीक नहीं था, इसके बावजूद ये डॉक्टर C.P. दागी आए हैं। ये पूर्व इससे कई 1 साल पहले या 6 महीना पहले मार्कअप कॉलेज में प्रिंसिपल थे। इसलिए दागी साहब को मैं जोहार विरोध करता हूँ। और हमारे पास यहाँ देवेंद्र D.N. प्रसाद साहब है, D.N. कुशवाहा जी है, ये दारू के रहने वाले हैं और DVC से पदाधिकारी से रिटायर किए हैं और ये दारू ढूंढा का इनको हम लोग कमान सौंपे हुए हैं। इसके बाद हमारे एडवोकेट किशुन दयाल कुशवाहा जी हैं। ये कभी कभी इनकी भाषा इतनी बढ़िया बोलते हैं कि सबको हटा करके वोट। पिछला बार कांग्रेस पार्टी ने हमें टिकट दी थी। 10 दिन की अवधि में वह दूसरा स्थान हजारीबाग की जनता, हमारे पत्रकार बंधुओं और सर्वजाति जमात के लोगों ने हमें दूसरा स्थान दिया। इस ख्याल से मैं चुनाव लड़ने का दावेदार हूँ। यदि कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर भरोसा करती है और टिकट देती है तो पिछले दिन के 10 दिन की अवधि को मैं उतना मिला। इस बार मैं दमखम से चुनाव लड़ूंगा और निश्चित तौर पर हजारीबाग की जो विधानसभा है, सदर विधानसभा है, वो उसमें कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस की झोली में सीट जाएगा।
क्या मुद्दे होंगे? देखिए, पिछला बार जब मैं चुनाव लड़ा था तो विपक्ष के लोग, यानी मतलब भारतीय जनता के लोग, जनता दल के लोगों ने, जनता पार्टी के लोगों ने हमारे खिलाफ अपने कुछ लोगों को, दो विशेषता अपने छोटे भाइयों को हमारे खिलाफ चुनाव लड़ाया था। ये मेरा हार का पहला कारण था, क्योंकि बाबूलाल जी भी लगे हुए थे और एक ऊपर वाले भाईजान आते हैं वो भी लगे हुए थे। पर मैं इस बार सतर्क, जनता भी जान चुकी है, तो इस ख्याल से हजारीबाग के जितनी जन मुद्दे हैं वो छूटा गया। और आप बताएंगे यहाँ एक भ्रष्टाचार की मुद्दा है। आप मान लीजिए किसी का कोई गार्जियन है, यदि पिता ये नशेड़ी नहीं है, भ्रष्ट नहीं है, तो बेटा नहीं है। उसी तरह जनता, देश का अभी प्रजातंत्र में जनता शासक होती है और जनता ने चुन करके दिया विधायक और सांसद, और यहाँ के पदाधिकारी यदि भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, CLP और म्यूटेशन के लिए पैसा ले रही है, तो कहीं न कहीं जनता जिन्हें प्रतिनिधि चुना है वो प्रतिनिधि भी यहाँ पर संलिप्त है, क्योंकि कोई उठाता नहीं है आवाज़। मैं सत्ता पक्ष में रहते हुए भी मैं भी आवाज़ उठाता रहता हूँ। इसलिए हजारीबाग के सर्वांगीण विकास के लिए, जात के लिए नहीं, जमात के लिए मैं दिल से लगा हुआ हूँ और मैं चुनाव। डॉक्टर साहब, आपकी सक्रियता तो लगातार देखने को मिलती ही रही, लेकिन आज खुलकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या लगता है आला कमान से कुछ इंडिकेशन मिला है? देखिए, इंडिकेशन कहने का मतलब जरूर मिला। कहने का मतलब है कि पार्टी का एक निर्देश आई है कि जितने लोग यहाँ सक्रिय सभी जमा करो। तो हमने आवेदन दिया हो और यदि पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव। तो क्या आपकी दावेदारी सिर्फ सदर विधानसभा से या किसी अन्य विधानसभा से भी लड़ सकते हैं? क्योंकि 55,000 लोगों का विधायक मैं सदर का हूँ, इसलिए सदर में ही का दावेदार हूँ, क्योंकि 55,000 लोग को मैं यहाँ छोड़ा हूँ, तो दूसरे जगह में मैं कैसे छोड़ूँ? अच्छा डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव से ही आपके पार्टी के ही अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले कार्यकर्ता थोड़े नाराज दिख रहे थे, क्या वो नाराजगी इस विधानसभा में देखने को मिलेगी या फिर सब डैमेज कंट्रोल कर दिया आपने? देखिए, हमारे साथ अब किसी जाति धर्म का कोई नाराजगी नहीं है। मैं सर्वदलीय, सर्वजातीय, सर्व व्यक्तित्व का आदमी हूँ। मैं सबके यहाँ जाता हूँ, टीका भी मैं लगाता हूँ, टोपी भी पहनता हूँ। आपने सवाल नहीं समझा, आपकी पार्टी से, संगठन से नाराजगी थी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले कार्यकर्ताओं की। वो एक थाली, एक बर्तन में कुछ रहता तो होता है, पर ये मेरा घरेलू बात है, घर की बात है, जो विवाद सलट गया है। जब सबको एक साथ संतुष्ट नहीं किया जा सकता, हो सकता है जब सांसद को टिकट मिला था तो लोग चाहते थे हर घर में जाए, हर गांव में जाए, जो संभव नहीं हो सकता। टिकट की दावेदारी, हिस्सेदारी की बात हो रही थी, अल्पसंख्यक समुदाय से लोग टिकट की चाह रख रहे थे। देखिए, प्रजातंत्र में सबकी चाहत होती है। मैं समझता हूँ हजारीबाग में 3-4 दावेदार हैं, इसमें कुछ दावेदार इस सभा में भी बैठे हुए हैं, और जब दावेदार होगा तभी वो स्वस्थ प्रजातंत्र होगा, नहीं तो ये आ जाएगा, तानाशाही आ जाएगा। पिछले बार से इस बार कितना मजबूत मांग रहे हैं आपको? वो तो आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग कहने का मतलब पुराने ज़माने के नारद हैं। आप लोग ढूंढिए मैं कितना मजबूत हूँ, कितने दावेदार हूँ, मैं अपने आप को कैसे करूँ? कई दावेदार है, अगर टिकट नहीं मिलती है, किसी का आने को मिलता क्या?